क्वेश्चन ये है कि एक चार्ज पार्टिकल को ओरिजिन से वाई एक्सिस के अलोंग वी नॉट वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग है और पार्टिकल पर जो फ्रिक्शन फोर्स है वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है लेकिन वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है। तो फाइंड करना है कि पार्टिकल जिस पॉइंट पर स्टॉप करेगा उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो उसको प्रोसीड करते हैं। तो इनिशियली हम देख सकते हैं कि पार्टिकल पर जो फोर्स होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होगा वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा, ठीक है। वेलोसिटी वाई एक्सिस के लॉन्ग है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पॉजिटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग है, इस तरह से। एंड भी है भी क्रॉस बी, मतलब जो फोर्स है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। तो अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता उस केस में जो पार्टिकल है वो कांस्टेंट स्पीड v नॉट से इस तरह से सर्किल में मूव करता और सर्किल का जो सेंटर है वो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस पे लाई करता, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, तो यहाँ पर फ्रिक्शन की वजह से पार्टिकल की स्पीड डिक्रीज करेगी। तो जैसे ही पार्टिकल मूव करेगा फ्रिक्शन की वजह से उसकी स्पीड डिक्रीज कर जाएगी और स्पीड डिक्रीज होने से पार्टिकल का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो इमीडिएटली चेंज कर जाएगा। वी हैव एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू क्यू वी बी, क्यू वी बी, वी बी कैंसिल एंड दिस इम्प्लाई दैट आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी, ठीक है। हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे स्पीड डिक्रीज करेगी वैसे वैसे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है स्मॉल आर वो भी डिक्रीज करेगा। तो इस तरह से जो पार्टिकल है वो एक स्पाइरल पाथ फॉलो करेगा, ठीक है। तो एज्यूम करते हैं कि जो पार्टिकल है वो इस पाथ को फॉलो कर रहा है और इस पॉइंट पर उसकी स्पीड जो है वो v है, v इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो कन्फर्म है कि इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स है वो ठीक अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इस तरफ। दिस इज इक्वल टू के वी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि वेलोसिटी को x और y के अलोंग रिजॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो v का जो x कंपोनेंट है वो vx है और y कंपोनेंट vy है, ठीक है। तो इस तरह से हमने v को vx और vy में रिजॉल्व कर लिया। सिमिलरली जो फ्रिक्शन फोर्स है उसको भी x और y में रिजॉल्व करते हैं। तो kv का जो ये वाला कंपोनेंट है वो जाएगा k इंटू वी वाई, ठीक है। अगेन kv का जो इधर वाला कंपोनेंट है वो जाएगा k इंटू वी एक्स, ठीक है। जो फ्रिक्शन फोर्स है वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है और वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से पार्टिकल पर फोर्स फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि दोनों वेलोसिटी को बारी बारी से कंसीडर करेंगे। तो पहले वी एक्स को देखते हैं। वी है वी एक्स क्रॉस बी। तो वी एक्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स होगा वो इस तरफ होगा, ठीक है। और उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा क्यू वी एक्स इंटू मैग्नेटिक फील्ड दैट इज बी नॉट, ठीक है। सिमिलरली वी वाई को देखते हैं। तो वी वाई की वजह से जो फोर्स है वो जाएगा वी वाई क्रॉस बी, मतलब इस तरफ हो जाएगा और फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो जाएगा क्यू वी वाई इंटू बी नॉट, ठीक है। तो इस तरह से इस पॉइंट पर जो फोर्सेस हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। इस तरफ है क्यू वी वाई बी नॉट
और इस तरफ है के वी एक्स, अगेन इस तरफ है दिस प्लस दिस, दैट इज के वी वाई प्लस क्यू वी एक्स बी नॉट। ठीक है, तो इस तरह से पार्टिकल पर ये सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। और इस इंस्टेंट पर मान लेते हैं कि पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है उसका एक्स कंपोनेंट एक्स है और उसका वाई कंपोनेंट ए वाई है। नाउ लेट अस अप्लाई न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे। तो एक्स एक्सिस के along we have mass into acceleration इक्वल टू ये हो जाएगा क्यू वी वाई बी नॉट माइनस के वी एक्स। अगेन वाई एक्सिस के along ये हो जाएगा माइनस एम ए वाई इक्वल टू के वी वाई प्लस क्यू वी एक्स बी नॉट। ठीक है, तो हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। दिस इम्प्लाई दैट एम इंटू ए एस को लिखते हैं डी वी एक्स बाई डी टी। ठीक है, इक्वल टू क्यू इंटू बी नॉट इंटू वी वाई को हम लिखते हैं डी वाई बाई डी टी माइनस के इंटू वी एक्स को लिखते हैं डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, यहाँ भी माइनस एम डी वी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू डी वाई बाई डी टी प्लस क्यू बी नॉट इंटू डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, तो डी टी तीनों में कैंसिल और हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। इस तरह से। ठीक है, दिस इम्प्लाई दैट तो इनिशियली वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस 0 है और फाइनली मान लेते हैं ये वी एक्स है। ठीक है, तो इसमें से ये वी एक्स का लिमिट हो गया इक्वल टू क्यू बी नॉट। अगेन वाई जो है वो 0 से वाई हो रहा है, ये वाई हो जाएगा माइनस के एक्स भी 0 से एक्स हो रहा है तो ये एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने तीनों में लिमिट भी ले लिया है। ठीक है, यहाँ भी डी टी कैंसिल और हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो अगेन ये हो जाएगा माइनस एम इंटू वी वाई और वी वाई का लिमिट क्या हो जाएगा। तो इनिशियली जो वेलोसिटी है वाई एक्सिस के अलॉन्ग वी नॉट है, वी नॉट और कुछ टाइम के बाद हो जाता है वी वाई, तो अपर लिमिट हो जाएगा वी वाई इक्वल टू के वाई प्लस क्यू बी नॉट एक्स। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई दैट एम इंटू वी एक्स इक्वल टू क्यू बी नॉट वाई माइनस के एक्स एंड ये हो जाएगा माइनस एम वी वाई माइनस वी नॉट इक्वल टू के वाई प्लस क्यू बी नॉट एक्स। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास वी एक्स जो है
वो एक्स वाई के फंक्शन में है और साथ में वी वाई भी एक्स वाई के फंक्शन में है। नाउ द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। दिस इम्प्लाई दैट, तो हमें ये फाइंड करना है कि पार्टिकल जब स्टॉप होगा उस समय एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। तो पार्टिकल जब स्टॉप होगा उस समय वी एक्स और वी वाई दोनों ज़ीरो होगा। पुट करते हैं। सो दिस विल बी 0 इक्वल टू क्यू बी नॉट वाई माइनस के एक्स, दैट इज के एक्स इक्वल टू क्यू बी नॉट वाई। ठीक है, इसको देखते हैं तो ये ज़ीरो हो जाएगा एंड वी हैव एम बी नॉट इक्वल टू के वाई प्लस क्यू बी नॉट एक्स। ठीक है, एक्स को फाइंड करने के लिए वाई की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं। सो दिस इम्प्लाई दैट एम बी नॉट इक्वल टू के इंटू वाई एंड वाई इज इक्वल टू के एक्स बाई क्यू बी नॉट प्लस क्यू बी नॉट इंटू एक्स। सो दिस इम्प्लाई दैट एम बी नॉट इक्वल टू एक्स कॉमन और हो जाएगा के स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बी नॉट स्क्वायर बाई क्यू बी नॉट। ठीक है, सो फाइनली वी हैव एक्स इक्वल टू एम वी नॉट इंटू क्यू बी नॉट बाई के स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बी नॉट स्क्वायर। तो इस तरह से x की वैल्यू हो गई और y की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझना सिर्फ ये है कि अगर ax जो है वो vx और vy का लीनियर फंक्शन है तो वहाँ से हम vx एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई ईजिली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये कि अगर हमारे पास जो ax है वो vx और vy दोनों का लीनियर फंक्शन है, मान लेते हैं ये c1 है और ये c2 है, तो इस तरह से ax जो है वो vx और vy का लीनियर फंक्शन है। तो अगर हमारे पास ये है तो यहाँ से हम vx एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई इजीली फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं कि ax को लिखते हैं dvx बाई dt इक्वल टू c1 इंटू vx को लिखते हैं dx बाई dt प्लस c2 इंटू vy को लिखते हैं dy बाई dt, dt कैंसिल और इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं और इंटीग्रेट करने के बाद हमें जो vx है वो एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई मिल जाता है। ठीक है, तो हमें ये जो कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान में रखना है। सिमिलरली अगर हमारे पास ए वाई एज ए फंक्शन ऑफ vx vy है तो वहाँ से भी हम vy एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये आंसर हो गया और इसमें से ही सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।